हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में सारे इंडियंस बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ये कंपनी ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस में है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ 79,832 करोड़। ये बहुत लो रिस्क कंपनी है। आप पी रेशो देखेंगे तो -90.25 है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 4.85 है। सेक्टर का देखेंगे तो 24.56 है। और ये कंपनी हर लिहाज से हम कहेंगे काफ़ी चीप अवेलेबल है इस टाइम पे। आज का हम इसका ग्राफ देखेंगे तो आज इसने ओपनिंग दी करीबन 85.15 पे और इसका हाई था 87.73। आज का इसका रिटर्न है 3.24%। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा आज क्या हुआ कि ये इतना ऊपर आ गई। और आज हमने इस स्टॉक को पर्टिकुलरली अपने एनालिसिस के लिए क्यों चुना है ये भी हम समझेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अब आइए हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। ये 2000 से इसका चार्ट अवेलेबल है। हम देखेंगे तो इसने लो बनाया है 8.81 का और हाई बनाया है 231.47 का। और अब हम इसका एक साल का चार्ट देखेंगे तो एक साल में ये कंपनी क्या हाई है 156 रुपीज़ और लो है 71 रुपीज़। 71 रुपीज़ ये जो है ये हम देखेंगे तो ये जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ ये उस दौरान की इसकी प्राइसिंग है जब इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ और सारे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एकदम पूरी तरीके से ठप हो गए थे। उस वक्त पे ये कंपनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया और लोगों ने पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी उस वक्त पे। और आईओसी मेजरली लोगों ने ये सोचा कि जब ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, जब लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं तो इनकी इनकम कहाँ से होगी। और ये लोगों का सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स में तो फर्स्ट क्वार्टर का जो इसका फाइनेंशियल्स आया है जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी का आप देखेंगे FY 2020 का और बाकी सब सालों से तो इसका टोटल रेवेन्यू है 4,88,518 करोड़, जिसके सामने इसका EBITDA है 9,256 करोड़ जो कि प्रीवियस ईयर में था 39,358 करोड़। और उसके बाद आप देखेंगे तो EBIT इसका 598 माइनस है और अर्निंग भी इसका माइनस है। बट ये जो मेजर चीज़ है ये हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये लॉकडाउन के चलते जो अचानक एक डिमांड में कमी आ गई उस वजह से ये चीज़ आप हमको देखने मिल रही है कि इनके सेल्स काफ़ी गिर गए थे। सेकेंडली हम ये जान लेते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों है और क्यों हमें क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएगा। हम एक बहुत शॉर्ट टर्म का अगर डिस्कस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आप देखेंगे तो 115 तक ये बहुत रीज़नेबल एक इसका टारगेट है। जो 115 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जाना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है इसका ग्राफ देखते हुए। और जिस दिन समझिए अभी 5 महीने हो गए हमको लॉकडाउन में, जब सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा और सब लोग बाहर निकलने लगेंगे, अभी भी स्टार्ट हो गए हैं अपने काम पे जाना और सारी चीज़ें, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब अवॉइड करेंगे और लोग ज़्यादा अपनी प्राइवेट व्हीकल से बाहर निकलना पसंद करेंगे टू अवॉइड जो क्लोज कांटेक्ट है लोगों से। तो उस
लिहाज से भी अगर हम सोचें तो पेट्रोलियम की पहले जो बिक्री थी उससे अचानक हम इंक्रीज देखेंगे पेट्रोलियम की बिक्री में। जो डिक्रीज हम सोच रहे थे कि अभी तक जो डिक्रीज है क्योंकि उतने तादाद में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट वंस एवरी थिंग्स गेट नॉर्मलाइज्ड फिर भी काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि 1-2 साल तो लोगों के दिमाग में ये कोरोना का खौफ रहेगा और वो अपना प्राइवेट व्हीकल से ही कहीं भी जाना पसंद करेंगे। तो उस वक्त पे अगर हम बहुत कंजर्वेटिव भी होते हैं तो लॉकडाउन के पहले जो इसका प्राइसिंग था 125 के आसपास, वो तो मुझे लगता है कि वो हम बहुत इजीली इसमें देख सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये इस प्राइस पे मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं क्या। आज मेरा मेन मकसद है ये आपको समझाना कि आप इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में करते हैं मतलब आप उस कंपनी की पार्टनरशिप ले रहे हैं, उस बिजनेस पे आपको भरोसा है इसलिए। हाँ, वो अगर आज एक चीप रेट पे मिल रहा है तो आपको उसको ऐड ऑन करते जाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। हर रेट पे जब भी वो आपको लगे कि हाँ वो सही रेट पे मुझे मिल रहा है, आपको ऐड ऑन करना चाहिए। आपको एक बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए जिस बिजनेस पे आपको भरोसा हो कि ये बिजनेस चलते रहेगा, इसको मतलब बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो एनवायरनमेंट है उससे। हम बेसिक एक इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे आके इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि इंडियन ऑयल क्या क्या सेक्टर में इनका प्रेजेंस है और क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके हैं। आप देखेंगे इंडियन ऑयल बल्क इंडस्ट्रियल फ्यूल में है, कंज्यूमर पंप्स में है, पेट्रोल पंप आप देखेंगे इंडियन ऑयल के मोर देन 27,000 पेट्रोल पंप्स है जो HPCL और BPCL के मुकाबले डबल है। आप देखेंगे इंडियाना इनका नॉन डोमेस्टिक यूज़ के जो LPG सिलेंडर्स आते हैं, प्लस ये गैस में भी है, सर्वो लुब्रिकेंट एंड ग्रीसेस इनका है, एविएशन फ्यूल भी ये सप्लाई करते हैं, मरीन बंकर फ्यूल भी ये सप्लाई करते हैं, बिटुमिन का भी इनका बिजनेस है। इनके कई स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल है, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये देते हैं। इंडियन ऑयल के बहुत सारे बिजनेसेस हैं ऑयल सेक्टर के अंदर और ये बहुत बड़ा एक मेजर कंपनी है ऑयल में, तो इसका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रास्टिकली बहुत बढ़ जाएगा, ये ऐसा हम इससे एक्सपेक्टेड नहीं है हमें, बट हाँ ये कंटिन्यू रहेगा। और ये जो भी इसमें गिरावट आई थी, ये गिरावट सिर्फ इसलिए थी कि लॉकडाउन हो गया था, उसके वजह से इनका कंजम्पशन कम हो गया था। बाकी ये नॉर्मलाइज जैसे ही सारी चीज़ें होंगी ये इसका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और आज जो इसकी प्राइस में हम राइस देख रहे हैं, ये एक ऐसी न्यूज़ है कि गुजरात से इनको गैस पाइपलाइन ले करने का परमिशन मिल गया है फ्रॉम गुजरात टू नागपुर, और उसके लिए लैंड एक्विजिशन का मध्य प्रदेश सॉरी और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी चालू हो गया है। और ये मध्य प्रदेश से आगे नॉर्थ के स्टेट्स में भी बहुत इजीली गैस सप्लाई कर पाएंगे। तो फ्यूचर के हिसाब से ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जो पाइप ले करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये IOC, BPCL और HPCL ये तीनों कंपनी साथ में करने वाले हैं, जिसमें 50% जो हिस्सा है वो IOC का है और 25% HPCL और BPCL का है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हम आगे जाके IOC में एक अच्छी रिकवरी देखेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें उसके पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं जो ये वीडियो में बताता हूँ आपको, वो एक मेरी पर्सनल राय है, जो मुझे जितना नॉलेज है या मैं जो न्यूज़ गैदर कर पा रहा हूँ उस वक्त पे मुझे जो लगता है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ वंस अगेन आपको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।